हमें एक लाइन के एंगल गिवन है तीनों एक्सिस से, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अब एंगल्स गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जहां पे अल्फा होता है एंगल एक्स एक्सिस से, बीटा होगा एंगल वाई एक्सिस से और गामा होगा एंगल जेड एक्सिस से। यहां पे अल्फा की वैल्यू 90 है, बीटा की वैल्यू 135, गामा की वैल्यू 45। तो मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकालता हूं। अब एल होगा कॉस अल्फा यानी कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0। ऐसे ही एम होगा कॉस बीटा यानी कॉस 135 और कॉस 135 होता है कॉस 180 माइनस 45। क्योंकि 135 की वैल्यू मुझे नहीं पता तो इसे मैं लिखता हूं 180 माइनस 45 और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस 45 होगा माइनस ऑफ कॉस 45, तो ये आएगा -1/√2। इसका एक और तरीका है देखने का। 135 डिग्री मेरा हमेशा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही n की वैल्यू होगी कॉस गामा यानी कॉस 45 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे 0, -1/√2 और 1/√2। हमें एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं जो कि बनाती है इक्वल एंगल्स कोऑर्डिनेट एक्सिस से। अब एंगल की बात हो रही है और डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है, तो मैं डायरेक्शन कोसाइन का ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। अगर लाइन बनाती है अल्फा एंगल एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल वाई एक्सिस से और गामा जेड एक्सिस से, तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। हमें गिवन है कि ये इक्वल एंगल बनाती है, तो ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल है। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब अगर ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा होगा, ये भी कॉस अल्फा। अब यहां पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू 1 होती है। मैं L, M और N की वैल्यू पुट करता हूं तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ ऐसे आता है, बीटा की वैल्यू अल्फा है, गामा की वैल्यू अल्फा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3। मैं स्क्वायर हटाऊं तो राइट साइड पे रूट आएगा और एक प्लस माइनस का साइन भी आएगा। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो कॉस अल्फा आएगा प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस थे कॉस अल्फा, तो L, M और N की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√3, कुछ ऐसे। हमें एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अगर डायरेक्शन रेशियोज हो A, B और C, तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं A/√ऑफ A² प्लस B² प्लस C², ऐसे ही B/रूट ऑफ दिस और C/रूट ऑफ दिस। मुझे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है -18, 12, -4, यानी A की वैल्यू होगी -18, B की 12, C की -4। अब मैं रूट निकालता हूं, ये रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C², ये आएगा √484 जो कि होता है 22।
तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे डायरेक्शन रेशियो बाय दिस रूट, ये कुछ ऐसे आता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे। हमें शो करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इन पॉइंट्स को मैं मानता हूं ए, बी और सी। अगर ए, बी और सी कोलिनियर है तो ये सेम लाइन में लाई करेंगे। तो कोलिनियर चेक करने के लिए अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं ए, बी, सी, तो लाइन ए बी और लाइन बी सी के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो पहले मैं ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। अब ए बी के लिए ए है 2 3 4, बी है -1 -2 -1 सॉरी -2 1। इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, बी की चीजें माइनस करूं ए से, यानी -1 -2 -2 3 और 1 -4, ये कुछ ऐसे आता है। इनको मैं मान लेता हूं A1 B1 C1। तो A1 होगा -3, B1 होगा -5, C1 होगा -3। सिमिलरली BC का निकल जाएगा। BC के केस में C की चीजें माइनस होंगी B से, यह आएगा 5 माइनस ऑफ -1, 8 माइनस ऑफ -2, 7 -1, ये कुछ ऐसे आता है 6 10 6। तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे इसके A2 B2 C2 6 10 और 6। हमें चेक करना है कि ये डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब A2 बाय A1 की वैल्यू B2 बाय B1 की इक्वल होनी चाहिए और ये होना चाहिए C2 बाय C1 के इक्वल। तो मैं A2 बाय A1 B2 बाय B1 C2 बाय C1 निकालता हूं। A2 बाय A1 आएगा -2, ऐसे ही B2 बाय B1 भी -2 आता है और C2 बाय C1 भी -2 आता है। यानी A2 बाय A1 B2 बाय B1 C2 बाय C1 इक्वल है। ये इक्वल है, इसका मतलब मेरे डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, यानी पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर है। हमें एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसे मान लेता हूं मैं, जहां पे ए बी और सी पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस मुझे निकालने हैं, वर्टिसेस गिवन है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। अगर 2 पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इनके बीच का डायरेक्शन रेशियो होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, जहां पे पी क्यू होता है इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस। अब यहां पे मेरी साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी, तो तीनों के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ए बी की बात करूं तो ए और बी कुछ ऐसे हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज में बी की चीजें माइनस होंगी ए से, तो ये आएगा -1 -3 1 -5 2 माइनस ऑफ -4, यानी कुछ ऐसे। अब डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी की वैल्यू आती है √68, ये होगा मेरा 2√17। अब डायरेक्शन कोसाइंस होंगे डायरेक्शन रेशियोज बाय ए बी, यानी कुछ ऐसे। तो कुछ ऐसे आएगा ये। ऐसे ही मैं BC और AC के लिए निकालता हूं। BC के केस में
सी की चीज़ें माइनस होंगी बी से, तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे -5 -(-1), -5 -1 और -2 -2। ये कुछ ऐसे आता है। BC के बीच का डिस्टेंस भी आएगा √68 यानी 2√17। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ये वैल्यूज बाय BC, कुछ ऐसे। ऐसे ही मैं CA का निकालता हूं। CA की केस में A की चीजें माइनस होंगी C से, तो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे 3 -(-5), 5 -(-5), -4 -(-2), कुछ ऐसे। तो AC नहीं है, CA है। अब CA डिस्टेंस होगा मेरा √168 जो कि होता है 2√42। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे डायरेक्शन रेशियोज बाय डिस्टेंस, ये कुछ ऐसे आता है। तो तीनों साइड के डायरेक्शन कोसाइंस कुछ ऐसे आ गए।